राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज देखते हैं कि हमें क्या कहानी सुनने को और पढ़ने को मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण का 29वां अध्याय पढ़ा। बद्रिका आश्रम में नारायण के प्रति नारद जी का प्रश्न। बद्रिका आश्रम में नारद जी जाते हैं और नारायण जी के पास और उनसे कुछ प्रश्न करते हैं, जो कि इस प्रकार है, मैं आपको आगे बताता हूँ। सोती कहते हैं, शौनक देवर्षि नारद ने नारायण ऋषि के आश्रम को देखा, जो बेर के वनों से सुशोभित था। नाना प्रकार के वृक्षों और फलों से भरे हुए उस आश्रम में कोयल की मीठी कूक मुखरित हो रही थी। बड़े बड़े सर्पों और व्यग्र समुदायों से घिरे होने पर भी उस आश्रम में ऋषिराज नारायण के प्रभाव से हिंसा और भय का कहीं नाम नहीं था। वह विशाल वन जन साधारण के लिए अगम्य और स्वर्ग से भी अधिक मनोहर था। वहाँ नारद जी ने देखा, ऋषि प्रवर नारायण मुनियों की सभा में रत्न में सिंहासन पर विराजमान है। उनका रूप बड़ा मनोहर है और वे योगियों के गुरु हैं। श्री कृष्ण स्वरूप परमेश्वर परब्रह्म का जप करते हुए नारायण मुनि का दर्शन करके ब्रह्मपुत्र नारद ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आया देख नारायण ने सहसा उठकर हृदय से लगा लिया और उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही स्नेहपूर्वक कुशल समाचार पूछा और अतिथि सत्कार किया। फिर नारद जी को भी उन्होंने रमणीय रत्न में सिंहासन पर बिठाया। फिर आगे नारद जी बोले, प्रभु योगीश्वर शंकर से ज्ञान और मंत्र का उपदेश पाकर भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यह बड़ा चंचल और इसे रोकना अत्यंत कठिन है। मेरे मन में प्रभु की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई जिससे मैंने आपके चरण विंदों का दर्शन किया। इस समय मैं आपसे कुछ विशेष ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जिसमें श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हो, जो कि जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता, देवराज इंद्र मुनि और विद्वान मनु किसका चिंतन करते हैं? सृष्टि का प्रादुर्भाव किससे होता है अथवा उसका लय कहाँ होता है? समस्त कारणों के भी कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु कौन है? जगतपति उन ईश्वर का रूप अथवा कर्म क्या है? इन सब बातों पर मन ही मन विचार करके आप बताने की कृपा करें। फिर आगे है, नारद जी का यह वचन सुनकर भगवान नारायण ऋषि हंसे। फिर उन्होंने त्रिभुवन पावनी पुण्य कथा को कहना आरंभ किया। तो अब आगे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण जी के बारे में नारायण जी नारद जी को विस्तार से बताएंगे अगले अध्याय में। तो अब मिलते हैं अगले अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।